कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गैस कल महालक्ष्मी की पूजा है, व्रत कथा है, तो मम्मी ने सोचा है कि आज कुछ हम बना लेते हैं, बट लेट्स सी बच्चे अगर साथ दे देते हैं तो बस मैं अभी वीडियो एडिट करके ही नीचे जा रही हूँ और जाके पहले तो चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद लगते हैं काम पे। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे हम। हालांकि डिटेल रेसिपी तो मैं शायद नहीं शेयर कर पाऊँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सो गाइस नीचे जा करके सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि चाय बनाई मैंने, तो मेरे साथ साथ मम्मी को भी चाय पीना था। और अभी क्या था कि बच्चे नहीं सो रहे थे और जैसे जैसे शाम होती बच्चे और ज़्यादा परेशान करते हैं, उनकी उधम मस्ती चलती रहती है। अब ये था कि हम लोग को ना महालक्ष्मी के लिए जो बनाना है उसमें खस्ता गुजिया ये सब बनाना होता है। तो जैसे मम्मी क्या होता है नीचे बैठ के बेलती हैं या मैं बेलती हूँ, लेकिन वो आटा की वजह से ना बच्चे सिद्धि स्पेशली आटा दे दो हाथी बनाओ आटे का, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ना आटा गूँथ पाओ ना बेल पाओ, क्योंकि बच्चों को पहले ही चाहिए होती हैं चीज़ें। तो मैं और मम्मी वही बात कर रहे थे कि सोनल, मम्मी बोल रही थी कि ये अगर सो जाए ना, क्योंकि आज सिद्धि ना सोई नहीं है दोपहर में, तो ये पूरी उम्मीद थी कि वो सो जाएगी। तो हमने सोचा जब ये सोएगी ना 2 घंटे की नाप तो वो लेती है, उसी बीच हम बनाएंगे। तो तब तक कि मैंने बोला चलो ठीक है, तब तक फिर बस चाय पी के मैं पूजा करने आई और सिद्धि भी बढ़िया आरती करवा रही है। बहुत गलत जगह रख दिया है मैंने। सिद्धि सो फाइनली मैंने सिद्धि को सुला दिया, क्योंकि वो मैंने पता था ना सिद्धि के सोने का ही टाइम है। थोड़ा टाइम टेबल उनका बिगड़ जाता है, रीज़न ये कभी लेट सोए तो या फिर लेट उठे, इस वजह से। तो कभी कभार होता है, बट रूटीन सेट भी हो जाता है। जैसे किसी दिन जल्दी उठा दो तो फिर बच्चे जल्दी सो जाते हैं। तो बस मम्मी ने जल्दी से आटा गूँथा और ये मैं बेसन भर के मैदे की खस्ता बना रही हूँ। तो मम्मी ने बेसन का मसाला अलग से बना रखा था और उसको लोई करती जा रही थी, बस मैंने बेल दिया था। फिर सूरा होते हैं नमक वाले गोल गोल, जो आप देख रहे हैं मैं तल रही हूँ। तो ये सूरा बहुत मतलब मस्त होते हैं महालक्ष्मी जी की पूजा में बनाने के लिए। तो मैंने ना नीचे बैठ के पूरे खस्ता जो है वो बेल दिए थे। मुझे पता है कई लोग इसकी रेसिपी के लिए बोलेंगे, तो मैं शेयर कर दूँगी आराम से बिल्कुल। और उसके बाद मम्मी ने गुड़ का आटा लगाया बना रही थी, तब तक कि मैंने सोचा चलो सिद्धि की बॉटल्स को वॉश कर देते हैं, क्योंकि उसको स्टरलाइज भी करना पड़ेगा और सिद्धि अभी उठेगी तो दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो बॉटल को वॉश करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लव लैब का लिक्विड क्लिनजर। ये एंटी बैक्टीरियल और फूड ग्रेड है। इससे बच्चों की बॉटल्स को, एक्सेसरीज़ को या वेजिटेबल्स को हम क्लीन कर सकते हैं। जर्म फ्री क्लीनिंग करता है जितने भी बेबी के फीडिंग बॉटल्स हैं उनको। तो मैंने गर्म पानी कर लिया है और बस ज़रा सा लिक्विड लूँगी। ये नॉन टॉक्सिक है, साथ में इसमें आर्टिफिशियल कलर भी नहीं है, आप देख सकते हैं। बस इसको मैंने जो बॉटल्स हैं उसमें डाला, फिर इसके बाद इसमें मैं गर्म पानी डाल करके इसको अच्छे से ब्रश से क्लीन कर लूँगी। अभी आपने देखा मेरे घर में सीमेंट का भी काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा डस्ट है। तो अभी मुझे सिद्धि के जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ हैं, इसको जितने भी टॉयज़ हैं वैसे प्लास्टिक वाले भी, उन सब को मैं इससे वॉश करूँगी किसी दिन। तो बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ आइडियल फॉर क्लीनिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बेबी फीडिंग बॉटल्स, टॉयज़, नर्सिंग एसेंशियल्स, टीदर्स, जैसे बच्चे का स्टेरलाइज़र वगैरह भी आप क्लीन कर सकते हो। क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है। खास बात यह है कि पीएच बैलेंस फॉर्मूला के साथ आता है, बायोडिग्रेडेबल है और इससे क्लीनिंग भी बहुत अच्छी होती है, मतलब जर्म्स नहीं रहते हैं। ये मतलब जैसे आप वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करते हो तो पेस्टिसाइड्स जो भी रिसाइड होता है उसको ये रिमूव कर देता है। तो बस इससे ही मैंने क्लीन किया है और फिर रनिंग वाटर से इसको मैं सारे इक्विपमेंट्स हैं उसको वॉश करके और मैं स्टरलाइज होने के लिए लगा दूंगी। तो जब भी सिद्धि उठेगी तो उसको बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो एटलीस्ट मेरे पास बॉटल प्रिपेयर रहेंगी, अगर अदरवाइज़ वॉश करने में ही टाइम लग जाएगा। बस इसके बाद मम्मी जो है वो खस्ते की आगे ही तैयारी कर रही थी, गुड़ वाली उनको बनाने थे सूरा। तब तक कि मैं यहाँ पर आई तो एक्चुअली ना छोटू भैया मैरिज हाउस में जो हैं भैया वो आने वाले हैं घर पे कुछ सब्जियाँ लेकर के। तो मुझे उन्हें प्रेस करने वाले कपड़े देने इकट्ठे करके एक बैग में। तो सौरभ और शोभित भैया के जो भी शर्ट्स रहती हैं उनको मैं एक बैग में भर के रख दे रही हूँ, तो वो ले जाएंगे। साथ ही अभी आपको पता है भागवत होने वाली है नवरात्रों में, तो हमारे मतलब उसमें कलश यात्रा होती है फर्स्ट डे,
तो हमने कलश मंगा लिए थे, जो मिट्टी के कलश होते हैं वो। तो उसको डेकोरेट करने का काम भी पहले मैंने सोचा घर पे ही कर लूँगी, फिर मुझे लगा छोड़ो, मतलब हमारा इवेंट का काम है तो इवेंट मैनेजमेंट में जितने भी मतलब डेकोरेट करने के हैं हमारे पास बंदे ऑलरेडी मैरिज हाउस में, वो बंगाल से आते हैं, तो वो हैं ऑलरेडी। तो उनको मैं कलश भेज दे रही हूँ, पिक भेजूँगी साथ में, तो पूरा वो हूबहू डेकोरेट कर देंगे। और ये देखिए नन्नू भी सो गई थी, तो मैंने बोला इसको सोने देते हैं, बाद में उठा देंगे, इसके बेडरूम में लिटा देंगे। फिर बस मैं आ गई थी किचन में वापस से, तो बाकी के जो थोड़े मोड़े खस्सा रह गए थे वो मैं सेक रही हूँ। और पता भी बीच बीच में सिद्धि भी उठी थी, तो उसको वापस से हम ठोक ठोक के सुला दिए हैं, वरना तो वो उठ के बैठ ही गई थी। इस टाइम पे सोते हैं बच्चे तो वही है, उनका अच्छे से नींद नहीं हो पाता है। बस इसके बाद सिद्धि उठ गई थी, और उठते साथ ही क्या हुआ था, जब वो सोई थी ना तो उसके हाथों में चूड़ियाँ, जो मैंने कल के व्लॉग में दिखाया था, वो मैंने उतार दी थी, मुझे लग रहा था गड़े नहीं। बट जैसे ही वो सो के उठी, उसको अपने हाथ ही याद आया, चूड़ी याद आई, तो वो वापस उसको पहना रही हूँ। तो देखिए वो कितनी खुश होकर के आपको दिखा रही है कि मेरे हाथों में फिर से चूड़ियाँ आ गई है। ये देखिए गुड़ के सूरा है, ये बन चुके हैं, और ये जो बेसन वाले खस्ता हैं ये बन चुके हैं। मम्मी ने बोला अब गुजिया ही बनाना था, लेकिन कल बनाएंगे। अच्छा आज क्या हुआ, आज ना सौरभ और शोभित भैया गए हुए हैं एक जगह बर्थडे पार्टी पे। वो मुझे भी जाना था, पर मैंने फिर मना कर दिया कि काम है तो नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने बोला चलो मैं घर पे कुछ बना के खा लूँगी। तो रोटी बनी हुई रखी थी, फ्रिज में पनीर रखा था, तो मैंने सोचा चलो प्याज टमाटर के साथ भून करके जल्दी से पनीर भुर्जी खा लेते हैं। ग्रेट कर दिया था मैंने पनीर को, और वो सब्ज़ी भी देखी कैसी जल गई है। तो अपने लिए ऐसा होता है कुछ भी खा लेंगे, थोड़ी दूसरों को खाना होता तो ढंग से बनाते, मतलब थोड़ा टेंशन हो जाती। सो गाइस अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। नन्नू को स्कूल भेज दिया है मैंने, और बस नहा धो करके आ गई हूँ। आज मैंने रेड वाली साड़ी पहनी है, मैंने सोचा लक्ष्मी जी को मतलब रेड कलर ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बोला चलो अभी पहन लेते हैं। फिर जब मुझे पूजा करना होगा तब मैं सोच रही थी रेड साड़ी ही पहनूं, फिर मैंने सोचा था पूजा करते वक्त मतलब दिमाग में चल रहा था क्या पहनूंगी, मैंने बोला चलो ठीक है दूसरी साड़ी पहनेंगे ऑरेंज वाली। हालांकि आपने से काफ़ी लोगों ने शॉर्ट वीडियो में देख ही लिया है कि मैंने क्या पहना था। तो सुबह सुबह मैं मम्मी के साथ आ गई थी यहाँ मंदिर, मम्मी साथ भी आई हुई थी। फिर मंदिर में गए, हम मंदिर में संकल्प वगैरह लिया, पंडित जी को मतलब दान दक्षिणा दी। उसके बाद किचन में आ गई मैं, घर पे चाय बनाई, और चाय भी उफला गई थी बहुत ज़्यादा। फिर हो गया जो भी बासा दूध होता है उसकी मलाई हम अलग रखते हैं घी बनाने के लिए, और जितना भी बासा दूध बच जाता है उसको सबको हम बॉईल कर लेते हैं, तो दही वगैरह में भी यूज़ कर लेते हैं, या चाय में पीने के लिए तो भाई ताज़ा ही यूज़ कर पाते हैं, बासा तो किसी से नहीं पिया जाता है, उसमें कुछ रह भी नहीं जाता है मलाई एंड ऑल। तो बस इसके बाद दूध की जो भी है बर्तन खाली करके धोने के लिए रख दिया है। सौरभ भी आ गए थे नहा धो करके, तो मैंने नन्नू के टिफ़िन में एक्चुअली इडली बनाई थी, मैं सौरभ को दिखा रही थी कैमरा ऑन है करके। तो इडली रखी थी, तो मैंने सौरभ को भी ब्रेकफास्ट में बना दी थी। और आज शोभित भैया थोड़ा गए हुए हैं बाहर, तो बस ये इडली जल्दी से थोड़ा सा गर्म करके सौरभ को दे देते हैं। सौरभ और नन्नू और सिद्धि का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम सा ही, जो सौरभ को पसंद है वही मेरे दोनों बच्चियों को पसंद है। ऐसा होता है, और मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो मेरी बच्चियों को कम पसंद। एनीवे बोलते हैं ना बेटियां जो होती हैं वो पापा की ही होती हैं, तो इस चीज़ का हमें इतना अफसोस होना भी नहीं चाहिए। खैर अफसोस वाली बात है नहीं यहाँ पर। तो बस अपने लिए और मम्मी के लिए मैंने चाय छान दी है। मैं यहाँ पर चाय पी रही थी, और मम्मी गई हुई थी उस घर जहाँ पर काम लगा हुआ है, तो यहाँ पर से सिद्धि दादी की आवाज़ आई थी, दादी को आवाज़ दे रही थी। नहीं सुन रही दादी। आ इधर आओ। यहाँ पर अभी हमने ना टेम्प्रेरी ऐसे पार्टीशन लगवा दिया जिससे कि बच्चे नहीं जाए, और वो कील से ठुका हुआ है, मतलब वहाँ पर कोई धक्का दे के भी नहीं जा पाएगा। तो मम्मी गई है थोड़ा काम देखने के लिए, तो सीधी आवाज़ दे रही है क्योंकि आवाज़ आ रही है मम्मी की। ये वॉल डेकोर है जो मैंने छोटे रूम में टांग रखे थे, वहाँ से निकाल के लेकर के आई हूँ मैं। तो इसको मैं पेंट कर दूँगी तो कुछ उसका नया लुक दे देंगे, कभी बालकनी या कहीं भी लगाने के काम आ जाएगा। आज महालक्ष्मी है, तो बस सुबह से नहा धो करके मंदिर गए हम लोग, और वहाँ पर संकल्प लिया, आके चाय वगैरह पिया। फास्ट है आज मेरा, और गुजिया की तैयारी हो गई, गुजिया बनाएंगे। बाकी का तो कल हमने बना लिया था, खस्ता वगैरह जो लगता है माता को चढ़ाने के लिए। आज थोड़ा पंडित जी को दान करते हैं, वो गुड़ के सूरा बोलते हैं, ऐसे गोल गोल बनते हैं आटे को गुड़ में गूँथ करके। तो वो 40 मतलब 40 मेरी तरफ से, 40 किरण की तरफ से। तो हाँ मम्मी, हाँ तो 80 बनाने होंगे। सो ये सबसे पहले तो मैं किचन में गई तो पूरियाँ वगैरह बनाई, क्योंकि आज पूरी बनाई जाती है।
और उसके बाद मम्मी ने ये गुड़ वाले सूरब मतलब बना दिए थे, उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो वही अपने में ना वही हो जाता, त्योहार ना तो ठीक ही है, मतलब त्योहार तो ठीक ही है, लेकिन बनाने करने में बहुत टाइम निकल जाता है सच में। और ये कसार बना लिया गुजिया के लिए, मतलब स्टफिंग तैयार कर ली है मम्मी ने। येलो कलर की रिंग रिंग से आपको दिख रही है ना, ये मतलब बेसन के हैं और ये माता को चढ़ाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ये चढ़ाना। तो बेसिकली आज हमने जो माता को चढ़ना है सामान और जो पंडित जी को देना है फ्रेश वाला, वो बनाया है। और कल हमने ऐसे एक्स्ट्रा वाला सामान बना लिया, जैसे खस्ता वगैरह, वो भी चढ़ता है हालांकि, लेकिन इसका ज़्यादा महत्व होता है। तो बस मैं और मम्मी की यहाँ गप्पे भी चलती रहती हैं, गॉसिप्स होती रहती हैं, किचन में काम होते रहते हैं। तो एक दूसरे से मैंने बताया हम लोग खूब बात करते रहते हैं, तो टाइम का पता भी नहीं चलता है। और कुछ भी दोनों काम करते हैं, कब हो जाता है काम पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। बस अब लास्ट में गुजिया बना रही हूँ। मुझसे गुजिया के ऊपर जो ये डिज़ाइन देते हैं ना, ये मैंने आज तक नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने आज बोला चलो ट्राई करते हैं, और बिलीव मी बन गई थी आज, वाला अच्छे से बना ली थी मैंने। और ये सिद्धि भी की नाई नाई हो गई है, गुड़िया रानी बन के आ गई है सिद्धि। तो यहाँ पर मम्मी गुजिया भरती जा रही हैं और मैं यहाँ पर डिज़ाइन बनाती जाऊँगी। और ये सेफ्टी पिन ले रखी है, तो उससे मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे छेद करते जा रही दोनों साइड पे, जिससे कि ना गुजिया फूटेंगी नहीं, मतलब उन पर प्रेशर बनेगा जब हम उसको ऑयल में फ्राई करेंगे। फूटने से क्या होगा, वरना पूरा कसार जो है उसका मसाला वो बाहर आ जाएगा, तेल गंदा हो जाएगा, और फिर वो सब चीज़ जो भी निकलेगी स्टफिंग की, खोवा वगैरह, वो सब दूसरी गुजिया में जाकर चिपकेगा, जिससे वो काली हो जाएंगी। तो सिद्धि यहाँ मुझे देती जा रही है, फिर मैं इसको डिज़ाइन बनाती जा रही हूँ और फिर तलती जा रही हूँ। एंड अच्छी बन गई ये डिज़ाइन, वही मैं आपसे बता रही थी। तो बस ये हमारी गुजिया भी बन के तैयार हो गई है। इसके आगे का ब्लॉग मैं आपसे कल शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।